जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर असद महमूद है, मैं एक मोटिवेशनल स्पीकर। दोस्तों, 10 बस्ता आपसे गुजारिश करता हूं कि 5 तरह के लोगों पर अपनी ताकत, अपनी एनर्जी, अपना वक्त इन्वेस्ट मत करना। 5 जगहों पर हमें अपनी एनर्जी इन्वेस्ट नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इन 5 एरियाज पर जब हम अपनी एनर्जी इन्वेस्ट करेंगे तो ना सिर्फ जाया करेंगे बल्कि बाद में आपको पछताना भी पड़ेगा। नंबर 1, जो हमें सपोर्ट नहीं करते। हम बाज़ औक़ात उन लोगों पर अपनी एनर्जी इन्वेस्ट कर रहे होते हैं जो हमारे सपोर्ट ग्रुप के नहीं होते, यानी हमें उनके आसार ये बता रहे होते हैं कि वो हमारे हक में नहीं है, हमारे मददगार नहीं है, हमारे हम नजरिया नहीं है, तो हम ऐसे लोगों पर अपनी एनर्जी कंज्यूम करते रहते हैं जिसका हमें कोई रिजल्ट नहीं निकलता, बल्कि बाद में हमें पछताना पड़ता है। याद रखें, जो हमारे सपोर्ट ग्रुप के लोग नहीं हैं उन पे अपनी आपने एनर्जी जाया नहीं करनी है। नंबर 2, यकतरफा मोहब्बत के लोग। दूसरी किस्म वो है दोस्तों, उन लोगों की है कि जिन लोगों को हमसे प्यार नहीं होता बल्कि हमें उनसे प्यार होता है। मैं दोबारा दोहरा देता हूं, उन्हें हमसे प्यार नहीं होता बल्कि हमें उनसे प्यार होता है। ये वो लोग होते हैं जिन पर हम अपनी एनर्जी प्यार की सूरत में, तवज्जो की सूरत में, अपनी जिंदगी की कीमती वक्त की सूरत में इन्वेस्ट करते रहते हैं। उन लोगों के साथ भी हमें वक्त के जाया करने के बाद हमेशा पछतावा ही होता है। कभी भी बाद में उनके साथ ताल्लुक से हमें कोई अच्छी फीलिंग, अच्छी याद हमें महसूस नहीं होती। तो लिहाजा उन लोगों के साथ भी अपनी एनर्जी वेस्ट न करें जो यकतरफा मोहब्बत हो, जिन्हें आप बहुत पसंद करते हो और वो आपको पसंद ना करते हो। तीसरी लोग, ये मतलबी लोग होते हैं। तीसरी किस्म उन लोगों की है जिन पर हम अपनी तवज्जो जब इन्वेस्ट करते हैं, एनर्जी जब इन्वेस्ट करते हैं, तो वो लोग होते हैं जो हमें याद तो करते हैं लेकिन उस वक्त जब उन्हें हमसे काम होता है। ये लोग भी जो कि दरअसल किसी न किसी गर्ज व मतलब की वजह से हमारे साथ कनेक्ट होते हैं, हमारे साथ ताल्लुक रखे होते हैं। उनका काम यही होता है कि उन्होंने जो ताल्लुक बनाना होता है ये सोच के बनाना होता है कि इस शख्स से हमें फायदा क्या होगा। चुनाचे उन लोगों के साथ भी आपके ताल्लुक का अंजाम अच्छा नहीं होगा, आपके अंदर पछतावा पैदा होगा। यार, हमने जब भी इनके साथ इनके काम आए, हर वक्त काम आए, हमेशा इन्होंने राब्ता किया तो हमने इनको जबरदस्त फीडबैक दिया, हमने उनकी फेवर की, उनके लिए टाइम निकाला, उनके लिए कुछ ना कुछ हेल्प की। लेकिन जब आपको कभी काम पड़ेगा ना उनसे, ठीक है, आपको जरूरत होगी ना उनकी, तो याद रखिए, हाल पूछने के लिए जब उनको फोन करेंगे, राब्ता करेंगे, तो आपको ये हमेशा 24 घंटे मसरूफ मिलेंगे। तो ये 24 घंटे मसरूफ लोग होते हैं ना जो आपसे काम निकालते हैं, लेकिन जब आपका काम पड़ता है तो वो कहते हैं भाई हम मसरूफ हैं। खुदारा इन पे अपनी एनर्जी इन्वेस्ट ना करें। चौथी चीज याद रखिए, चौथी किस्म के वो लोग होते हैं जो आप में इंटरेस्टेड नहीं होते हैं। चौथी किस्म के वो लोग हैं जिन लोगों को आपकी जात में कोई इंटरेस्ट नहीं होता, यानी आपको तो उनमें इंटरेस्ट है पर उनको आप में कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप कोशिश कर रहे होंगे किसी तरीके से उनकी दिलचस्पी आप में पैदा हो जाए और वो आपके हम ख्याल बन जाए, वो आपको टाइम देने लगे, वो आपके साथ जुड़ जाएं, दोस्ती करें, ताल्लुक बनाएं, करीब हो, मेल जोल, राब्ते हो उनके। लेकिन ये आपकी जो कोशिशें हैं यकतरफा साबित होंगी, क्योंकि उन्हें आपकी जात में कोई इंटरेस्ट, कोई दिलचस्पी नहीं। इसकी कई वजूहात हो सकती है। मसलन आपका उनका ज़ौक़ ना मिलता हो सकता है आपके उनके नजरियात ना मिलते हो, मुख्तलिफ हो, तरजीहात, प्रायोरिटीज मुख्तलिफ हो, जिंदगी गुजारने के अंदाज और गोल सेटिंग मुख्तलिफ हो। चुनाचे ऐसे लोगों पर अपनी मेहनत, एनर्जी, तवज्जो, टाइम कंज्यूम करने की, इन्वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। अगर आप ऐसा करते हैं तो अंजाम उसका भी ठीक नहीं है, आखिर में पछताना ही पड़ेगा। 5वीं किस्म के लोग वो होते हैं जो हमारी जिंदगी में शायद सबसे ज्यादा हो, आपकी जिंदगी और मेरी जिंदगी में शायद सबसे ज्यादा हो। मेरी और आपकी जिंदगी में हमेशा ऐसे लोग आसानी से और बहुत ज्यादा मिल जाते हैं और वो हमसे और हम उनसे बड़े मुतासिर भी बड़े होते हैं। आपको पता है ये लोग कौन से होते हैं? ये वो लोग होते हैं जिनके बारे में हमें ये डर होता है कि ये क्या कहेंगे। ये वो लोग हैं जिनके बारे में हमें ये खदशा और ये ख्याल होता है कि हमने जब ऐसा किया, हमने जो वैसा किया, ये हमने सोचा, ये हमने जाहिर किया, उनके ऊपर हमारा सब कुछ एक्सपोज हो गया, तो इसका क्या असर पड़ेगा, ये क्या कहेंगे लोग। ये आपको दोस्तों याद रखिए तरक्की नहीं करने देते। आपकी मुसलसल जिंदगी में आगे बढ़ने की जो रफ्तार या स्पीड होती है, अगर स्लो रहती है
تو وہ ان لوگوں کی وجہ سے رہتی ہے کیونکہ ان کے الفاظ، ان کی باتیں، ان کی گوسپس، ان کے گیسچرز آپ کے اعتماد کو کم کرتے ہیں. آپ کے دل میں ڈر سا لگا رہتا ہے کہ پتہ نہیں ہم نے یہ کر دیا، ایسا کر دیا تو ان کا کیا فیڈ بیک آئے گا، وہ کیا تبصرہ کریں گے میرے اس عمل پہ. لہٰذا فوراً ایک بات یاد رکھیے گا، کیا ہوتا ہے آخر میں؟ آپ کے جذبات ٹھنڈے ہو جاتے ہیں. آپ ڈرتے ہیں کہیں وہ میرے بارے میں نیگیٹو رائے نہ دیں. آپ کی کوششیں سلو ہو جاتی ہیں. آپ کے جو گولز اچیو کرنے کی سٹرگل ہوتی ہے وہ بالکل خراب ہو جاتی ہے. چنانچہ آپ ان لوگوں کو کوئی توجہ نہ دیں، ان کے ساتھ اپنی انرجی کنزیوم نہ کریں، کیونکہ اس انرجی کے کنزیوم کرنے سے بھی ان کا خیال رکھ کے اپنی رفتار کو آپ سلو کرنے سے بالآخر آپ کو پچھتاوا ہی ہوگا، اور آپ زندگی میں کہیں آگے چل کے سوچیں گے کہ یار ان کی تو ہم نے خامخواہ پرواہ کی ہے، یہ تو اس لائق ہی نہیں تھے، کیونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں بہت سارے مسائل کھڑے کیے، اپنی زندگی میں کبھی ترقی نہیں کی، اور ہم انہی کو سوچ کے ہلکان ہوتے رہے، پتہ نہیں ہمارے بارے میں کیا کہیں گے. چنانچہ دوستو یاد رکھیے، جو 5 طرح کے لوگ ہیں نا، ان 5 طرح کے لوگوں سے ہمیشہ الرٹ رہیں. غور کریں کہ آپ کی زندگی میں کیا یہ لوگ ہیں یا نہیں ہیں جو آپ کو یک طرفہ سپورٹ کرنے والے، یک طرفہ محبت کرنے والے، جو صرف ٹائم کے کام کے وقت آپ کو یاد کرتے ہیں، اور جن کو آپ کی ذات میں کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، اور جن کے تبصروں سے آپ ہمیشہ ڈرتے ہیں. ان 5 طرح کے لوگوں سے ہمیشہ بچیے. ان سے بچنا آپ کی کامیابی کی بنیاد آپ کو فراہم کرے گا. آپ کی آگے بڑھنے کی جو رفتار ہے وہ تیز ہو جائے گی. آپ کی زندگی میں جو اچیو کرنے کے لیے آپ نے گول سیٹنگ کی ہوئی ہیں، اسے اچیو کرنے کے لیے آپ زیادہ ایکٹیو ہو جائیں گے. اچھا اور بہتر سموتھ رستہ آپ کو نظر آنے لگے گا. میری دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو ہر حوالے سے بہترین توانائی، خوشیاں اور سکون عطا فرمائے، اور آپ کو اپنی انرجی کو ایک بہترین ڈائریکشن پر کنزیوم کرنے کی بہترین آپ کو ریزلٹس عطا کرے. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر. بہت شکریہ.